व्यक्ति क्या कह रहे थे, कौन सी दुकान का था ये? कौन सा? गांधी बाजार है। नहीं, ये दुकानों को लेके चल रहा है काफी दिन से। ज्यादा नहीं है कोई। हाँ। 50 साल हो गए, हम तो परेशान हो गए। कोई पक्का बनाने नहीं सड़क। तो चलो आगे चलो। ठीक। काफी के बराबर कर देते हैं। करेंगे आप तो फिर मान लो भी तो। एक सवाल ये था, जहाँ पे आज आपने ये मीटिंग करी है, ये नगर निगम की जो दुकानें बनी है 16, ये अलॉट क्यों नहीं? आज तो केवल एक ही बात, और कुछ नहीं, जीएसटी की बात अगर करें तो जो विपक्ष ये कह रहा है कि आपने जीएसटी आपने ही चालू की और आप ही इसको कम कर रहे हैं। इस पे क्या हम ही कहेंगे? हम ही कर रहे हैं। हमने कम किया, हमने लागू की। हाँ। ये बहुत बड़ा काम किया। 20 के बजाय 1 टैक्स कर दिया और आज सुधार कर दिया। इसका मतलब भारत की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और हम आम आदमी को लाभ दे रहे हैं, इसलिए कर। क्या सर, सांगानेर की जो बाजार है, इस बाजार की भी हालात कभी सुधरेगी? सुधरी हुई है, बहुत अच्छी। आज सर जो हालात है सांगानेर की, बहुत दिक्कत है सर। आप यहाँ 15 साल आप भी रहे यहाँ पे जनप्रतिनिधि, और अभी भी आप जनप्रतिनिधि हैं। आप देखिए ये रोड पे ये ठेले की दुकान लगती है, सारी चीजें, इस पे आप क्या कहें? ये कमा कर खाने। आइए हम सर, ये जो ट्रैफिक लगता है यहाँ पे सांगानेर में, इसको लेके सर क्या? कोई बात नहीं। आइए अभी हम जो मेयर हैं हम उनसे बात करेंगे नगर निगम को लेके, क्योंकि तिवारी जी अभी कोई भी बाइट नहीं दे रहे हैं, ये मना कर रहे हैं बाइट देने से। तिवारी जी से बात हुई है, अब आपसे एक बाइट, हाँ उनसे बाइट हो गई। आप थोड़ा सा आइए। इसमें जो आप जहाँ पे अभी आपने मीटिंग की है, यहाँ पे 16 दुकानें हैं और ये 16 दुकानें बने हुए काफ़ी टाइम भी हो गया, तो ये अलॉट क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, जो इधर आप साइड में जो है बनी आप हुई, बैठे थे। हाँ। अच्छा अच्छा, ये जेडीए की है और नगर निगम की है। जेडीए के माध्यम से बनी थी ये, और अब इनको अलॉट होने की प्रक्रिया उस वक्त राज्य सरकार ने है वो की होगी, और आपने पूछा है तो मैं इनका पता करवाती हूँ। निगम से संबंधित नहीं है, निगम से है मैम इसका सारा चीजें। और दूसरा ये सवाल है, बड़ा सवाल, नगर निगम को लेके जो ये आप इस रोड पे हैं, जिस रोड पे आप चलेंगे, इसका जो ट्रैफिक जो हाल है, बहुत बुरा हाल है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए ये आज से 7-8 साल पहले यहाँ की स्थितियाँ थी, उससे आज की स्थितियों में बहुत सुधार लेकिन मैम मैंने यहाँ पे मैंने भी देखा है कि लगभग 25वां साल चल रहा है, 25 साल से आपके ही जनप्रतिनिधि हैं। ये रोड बहुत सकड़ा था, यहाँ से इधर उधर से एनक्रोचमेंट हटाकर अब काफी चौड़ा किया है, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर लगातार जो है विकास का कार्य है और किया जा जो रहा है। आप जीएसटी रिफॉर्म लेके आई हैं, ये जीएसटी आपकी ही गवर्नमेंट ने 2017 में लागू किया था और उसको आप दोबारा से रिफॉर्म लेके आ रही है। इस पे विपक्ष ये कह रहा है कि अपनी बात से मुकर रही है पार्टी। 2017 के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जीएसटी रिफॉर्म के रूप में एक पारदर्शिता लेकर आए। अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, आम व्यक्ति है उसके साथ में भी अलग अलग टैक्स की चोट है वो सहनी पड़ती थी। अब एक देश एक कर प्रणाली लाकर पारदर्शिता लेकर आए, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देशवासी मेरे परिवार है, और परिवार के सदस्यों के लिए जो भी निर्णय किया जाता है उस निर्णय के अंदर सदैव परिवर्तन, क्योंकि अब आवश्यकता क्या है उस आवश्यकता के अनुसार उन्होंने ये परिवर्तन किया। बहुत सारी सरकारों ने भी प्रयास किया इस तरह का, पर कर नहीं सके। लेकिन दूध और आटे पे पहली बार जीएसटी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर पहली बार इतना सरलीकरण हुआ। 4 प्रकार की जीएसटी को 2 प्रकार का कर दिया गया, ताकि आम व्यक्ति, वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उसको अपने घर को चलाने के लिए अच्छी तरीके से वो चला सके। तो आप सोचिए कि जहां कुछ वस्तुएं तो 0% तक भी लेकर आए, 5 और 18 2 ही स्लैब रह गई है, और इसमें बहुत एक बड़ा परिवर्तन है। ये आर्थिक क्रांति के रूप में ये लेकिन मैम आपकी एक पार्टी है कि जो मतलब पहली बार दूध और आटे पे जीएसटी लेके आई थी, स्कूल पे बुक्स पे जीएसटी लेके आई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अलग अलग तरह के टैक्स पहले होते थे, पर अब आप जीएसटी के रूप में, क्योंकि एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन। और ये जो अब इसका सरलीकरण करना, क्योंकि अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या एक मैम सांगानेर में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, एक यहाँ पे दुकानें हैं कुछ, वो अतिक्रमण में है, वो अतिक्रमण हट क्यों नहीं रहा? हाँ जी मैम, ये मैम अतिक्रमण पे जवाब नहीं दे रही हैं।
एक दूसरे से अंदर पर स्वागत करने पाए हम धन्यवाद देने के लिए आए और तो क्या फल देंगे जब ना ये मोदी जी की तरफ से आपको फूल है और देश में आपको बहुत फायदा हुआ है और आप स्वदेशी का प्रचार करें और स्वदेशी बेचे पुलाव लगाने के लिए अलग उसके साथ एक दाम वाले सब बोलिए फोटो खिंचवा लो, इसको फोटो लगाओगे भी ना सामने बड़ी ये लो फोटो ले लेना भाई देखो हमारे अन्याय होगा बहुत परेशान हो गए ये जो दुकानें हैं या इसी दुकानों की बात है। बाबूजी क्या कह रहे थे, कौन सी दुकान का था ये? कौन सा? ये गांधी बाजार है नहीं, ये दुकानों को लेके चल रहा है काफी दिन से। कोई नेता चाहता नहीं है कोई 50 साल हो गए हम तो परेशान हो गए, कोई पक्का बनाने नहीं सड़क चलो आगे चलो ठीक नेता आते हैं बस कापी के बराबर कर देते हैं करेंगे आप तो फिर मान लो भी तो आप हमारे साथ हैं सागानेर विधानसभा के संयोजक श्री प्रकाश तिवारी जी। आप सागानेर में रहते हैं और इस रोड की जो हालात है ये, इससे आप आते जाते भी होंगे, आपको खुद लगता होगा क्या ये हालात ठीक है यहाँ के? इसमें सरकार की कई योजनाएं हैं। सरकार ने अमृत योजना में सीवरेज का पैसा पास कर दिया है, सड़क का पैसा पास कर दिया है, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बरसात का मौसम है इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे ये अतिक्रमण है, दुकानों का अतिक्रमण है, गाड़ी लगा देते हैं, पार्किंग लगा देते हैं, इसको लेके आप क्या कहते हैं? जो लोग काफी टाइम फंसे रहते हैं। नियमित रूप से समझाइश की जाती है, हाथ जोड़ के निवेदन किया जाता है, आगे भी समझाइश करेंगे, समझाइश के तरीके से ये काम करेंगे। ये गांधी बाजार है, गांधी बाजार में 6 दुकानों का अतिक्रमण आ रहा है और गवर्नमेंट कोर्ट ने इसको हटाने के लिए बोल दिया है, फिर भी इसको आप या चाहे यहाँ के जो प्रशासन है वो हटा नहीं पा रहा है। ये किसका दबाव है, क्या कारण है कि वो दुकानें हट नहीं पा रही, जो कि कोर्ट का आदेश आया हुआ है? किसी का कोई दबाव नहीं है, हाई कोर्ट में लिटिगेशन है, कोर्ट के आदेशों की हम पालना करते हैं। लेकिन कोर्ट का सर आदेश आया हुआ है, लेकिन डीसी का यहाँ पे नगर निगम का नोटिस गया हुआ है खाली करने के लिए, लेकिन किसके सह पे ये दुकानें खाली नहीं हो रही? किसी का दबाव नहीं है, किसी की सह नहीं है, हम बात करेंगे। तो क्या इसको आप खाली करवाएंगे? करवाएंगे। और सर ये जो अतिक्रमण है यहाँ के अच्छा ये पार्किंग को लेके सर क्या आपका है यहाँ पे? पार्किंग के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था हो रही है। हॉस्पिटल नया जमीन अलॉट हो गई है, तहसील की जमीन नई अलॉट हो गई है, उसकी जमीन के अंदर ग्राउंड बेसमेंट में पार्किंग होगी डबल। और ये जो अपना एलिवेटेड रोड का काम जो जल्दी शुरू होगा। क्या अपने पास अब 3 साल बचे हैं, क्या आपकी गवर्नमेंट में एलिवेटेड रोड कंप्लीट हो पाएगी? हो जाएगी, सब हो जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री प्रकाश तिवारी जी, कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।